मूलाधार चक्र में इसकी अनुभूति होती है, क्योंकि गणेश जी के लिए कहा जाता है वह मूलाधार स्थितों से नित्यम, आप मूलाधार में विराजमान हो। तो उत्साह से अगर आरंभ होता है तो विश्राम भी उत्साह में ही होता है। इसलिए कहते हैं लोगों ने जिसे चुना वो सांसद में जाके बैठे हैं। लोगों ने जिसे चुना वो सांसद में जाके बैठे हैं, और गुरु ने जिसे चुना है वही सत्संग में आके बैठे हैं। तो हम गुरु द्वारा वे चुने गए विशेष लोग हैं जो अपना समय निकालकर, विशेष समय जो अपने सब कार्यों से फ्री होकर, निवृत्त होकर यहाँ आके बैठे हैं। तो पूरे यहाँ के हो जाए, है ना, जहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो आइए इसी भाव के साथ गुरु वंदना करें। गुरु प्रकार के लोग इस जगत में है। पहले जो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, दुर्भाग्यशाली। कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत के बाद इच्छाएं पूरी होती है, उनको भाग्यशाली कह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इच्छा निर्माण की और उनकी इच्छा पूरी हो गई। जैसे गाड़ी लेनी थी तो पिताजी ने कहा तेरा आज बर्थडे है तो मेरी ओर से कुछ। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अधिक भाग्यशाली कह सकते हैं, जिन्हें इच्छा बस निर्माण की और इच्छा पूरी हो गई, मेहनत करने की जरूरत तो नहीं रही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इच्छा भी निर्माण करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही धनी होते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उनको कह सकते हैं सौभाग्यशाली। तो अगर हम सत्संग में आके बैठे हैं तो खुद को जरूर सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि कहाँ इतने दूर से प्यारी दीदी, जब प्यारी दीदी, हम तो प्यारी दीदी भी कहेंगे, दीदी कहाँ इतने दूर से यहाँ आके हम सबके मध्य में उपस्थित होके हम सब आनंद ले रहे हैं इस भजन, इस सत्संग का। तो एक है श्रोता बनना, सुनना, और दूसरा है सहभागी बनना। तो इसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हम, वाह आप तो जानते हैं राजनांदगांव के लोग से भी समृद्ध है, विचारों से भी, भाव से भी। तो भाव और विचारों की समृद्धि के साथ गाएंगे। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाजू वाले का प्रॉब्लम है। नहीं अच्छी लगी, उठ के साइड में बैठ जाएगा, जगह तो बहुत है। तो बस आप हम सब गाए, गान ज्ञान ध्यान इस पहलू को जोड़ते हुए। जय जय भवानी माँ अम्बे, भवानी माँ, 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 देवी भवानी माँ अम्बे, भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे,
भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ काली भवानी माँ देवी भवानी माँ काली भवानी माँ देवी भवानी माँ काली भवानी माँ देवी भवानी माँ
की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पर आगे भी तो बढ़े कि जब कबीर जी ने देखा कि एक महिला वो चक्की पे आटा पीस रही है, जितने भी गेहूं के दाने उसमें जा रहे हैं वो सारे के सारे पीसे जा रहे हैं। संसार भी ऐसा ही है, जो कोई इसमें आएगा वो पीसा जाएगा। पर कबीर जी ने इसको देखकर जगत को एक सिद्धांत दिया, हाँ चक्की चक्की सब कहे, खिला न कहे कोई, खिले से लागे रहो तो बाल न बाका होए। यानी पता है कि चक्की में जो कोई जाएगा वो पीसा जाएगा, पर उस चक्की का जो मुख्य जहाँ पकड़ के उसे घुमाया जाता है, उसको जो कोई उस खिले को जो कोई थामे रहेगा, उस खिले को जो कोई पकड़े रहेगा, वो पीसा नहीं जाएगा। अन्यथा संसरयति इति, संसार है ही तो ऐसा ही है। तो वो खिला है गुरु का ज्ञान। जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है उसके लिए उसका जीवन तो संघर्ष प्रतीत होता है। जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान है उसके जीवन एक उत्सव बन जाएगा हर क्षण प्रतिपल। और जिसके जीवन में गुरु है, माझे जीवन खेल तुझा विठला, यानी मेरा जीवन एक खेल ही तो है। कबीर जी ने इस जगत को जो सिद्धांत दिया उसको ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम भी गुरु को पकड़े रहे, गुरुदेव के वचनों को पकड़े रहे। शाबाश, मेरे साथ एक साथ। हाँ अच्छा, उन्होंने फोर्स आपको किया, आप किसी और को जाके फोर्स करेंगे क्यों? वॉलेंटियर आपको जबरदस्ती करते हैं, आओ सत्संग में बैठो। वॉलेंटियर टीचर्स आपको कहते हैं बैठो जबरदस्ती से कि करो सुदर्शन क्रिया, साधना करो। क्यों? क्योंकि सुदर्शन क्रिया साधना से उनके जीवन में कुछ जबरदस्त हुआ है, इसलिए आपको जबरदस्ती है। गुरुदेव के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, वो शहंशाह फकीर है, मस्ती उनका खजाना। वो शहंशाह फकीर है, मस्ती उनका खजाना। उनका काम तो बस यही है, हंसना और हंसाना। वो इश्क का व्यापारी सौदा दिलाने आया है, जो खुद ने पी रखी है वो सबको पिलाने आया है। जन्मतः हम पे 3 ऋण है। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं। जो सो गए हाथ नीचे कर सकते हैं, शाबाश। पक्के श्रोता और पक्के सोता तुरंत पकड़े जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि जन्मतः हम सब पे 3 ऋण है। पहला ऋण है माता पिता का ऋण, उन्होंने जन्म दिया है, ये शरीर उनका देन है। तो माता पिता का ऋण कैसे पूर्ण करोगे? तो उनकी सेवा करके। दूसरा है समाज प्रति का ऋण। समाज प्रति का ऋण क्या है? हम सब साधक लोगों ने ठान लिया है क्या? जगत में आसपास के लोगों में परिवर्तन लाना है कि नहीं पता नहीं। जगत में परिवर्तन लाने की ऐसी कोई तमन्ना नहीं, पर जहां हम रहे हैं उसको खूबसूरत बनाने की तमन्ना जरूर दिल में रखते हैं। और ये केवल कहने की बात ही नहीं, ये तो हम कर्मों से करते हैं। तो जिस माता पिता से शरीर मिला, उनके ऋण का, उनको ऋण कैसे फेडोगे? उनकी सेवा करके। समाज के प्रति का ऋण कैसे पूर्ण करोगे? सुन रहे हैं? समाज के प्रति का ऋण कैसे पूर्ण करेंगे? तो समाज को खूबसूरत बना के। खूबसूरत कैसे? गुरुदेव कह रहे थे, अब ऑनलाइन जब हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ उसमें कह रहे थे, पीछे कहिएगा, मन की, इतने दूर डर जाओ, मन की प्रसन्नता जीवन का लक्षण भी है और लक्ष्य भी है। हम जिंदा है कैसे पहचाने? जो उत्साह मन की प्रसन्नता को धरे है, थामे है, और हम चल रहे हैं किस पाथ पर? मन की प्रसन्नता तक। तो मन की प्रसन्नता जीवंत होने का लक्षण भी है और जीवन का लक्ष्य भी है। तो ये तो दूसरा ऋण। और तीसरा ऋण है गुरु प्रति का ऋण। गुरु प्रति के ऋण को कैसे पूर्ण करेंगे? तो जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को बांट कर, उस ज्ञान के एक प्रचारक बन के, है ना? क्यों प्रचारक बनना है? बंधन छूट जाएंगे। कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के, कर्म से जो बंधे हैं हम कर्म से छूट जाएंगे। एक बार सिकंदर ने एक फकीर को देखा जो चले जा रहा था। थोड़ा समय ले सकती हूँ ना? आप VIP हो आप सब। हाँ, VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट
जरूरी तो है ही, पर्सन तो है ही, पर वेरी वेरी इंटरेस्टेड पीपल भी आप लोग हैं। इसलिए आप जैसे वीआईपी के मध्य में बैठे, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी, एक 5 मिनट थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं? तो एक बार सिकंदर ने एक फकीर को देखा जो अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। सिकंदर ने सोचा कि मैं कुछ तो करूं और इसको बांधूं। इसकी मस्ती कितने देर रहती है, इसकी मन की प्रसन्नता कितने देर रहती है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या किया सिकंदर ने, उस पे बेड़िया लाद दी। जो फकीर अपने मस्ती में चल रहा था, बेड़िया लाद दी। और बेड़िया लादने के बाद भी वो अपनी मस्ती में था। सिकंदर सोचने लगा, मुझ पे एक भी बेड़ी नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूँ, त्रस्त हूँ, और ये महाराज तो इतनी सारी बेड़ियां होकर भी मस्त है। तो उनको पूछा, ये मस्ती का राज क्या है? जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के साधक वॉलेंटियर्स को पूछते हैं ना, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है ना? हाँ, सुदर्शन क्रिया साधना नित्य करते हैं तो जरूर है। आपकी इस मस्ती का, इस मस्त होने का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो तुम पे एक भी बेड़ी नहीं है, मेरे शरीर पे अनेकों बेड़ियां है, पर भीतर से मैं मुक्त हूँ। बाहर से भले बंदिश हूँ, भीतर से मैं मुक्त हूँ। और तुम, बाहर से तुम पे एक भी बेड़ी नहीं है, पर भीतर से तुम बंधे हुए हो। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, हम कर्म से बंधे हैं। तो इससे निवृत्ति कैसे मिले? एक ही पर्याय है, गुरु के सच्चे सेवक बन जाए, प्रचारक बन जाए, है ना? है ना? है ना? तो आइए, तेरी दरबार में इनायत की नजर सब पे पड़ी देखी है। तुझे देते तो नहीं देखा, लेकिन मेरी झोली सदा भरी देखी है। लाल मेरी पत्थर रख जे बना, झूले लाल जिंदड़ी दा सेवदा। अभी मैं पंजाब से आ रही हूँ, अबोहर में राम कथा पूर्ण करके आ रही हूँ, और जब मैं निकली वहां से तो इतना स्नेह मिला कि निकलते निकलते उन लोगों ने ये पगड़ी मेरे सिर पे थमा दी। और जब इस पगड़ी को मैंने अपने सिर पे धारण किया तो मुझे एक ही बात याद आई जो गुरु नानक जी बार बार कहते थे, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख वाहिद। तो आइए गुरु की सन्निधि में इसको गाए तो और आनंद ले सकते हैं। लाल मेरी पत्थर रगियो बना, झूले लाल जिंदड़ी का सेवैया, जिंदड़ी का सेवैया। इन्होंने मिस कर दिया, हम नहीं मिस करेंगे, एक साथ। जिंदड़ी लाल मेरी पत्थर रगियो बना, झूले लाल जिंदड़ी का सेवैया। सखी शाबाश बाकी पूरा आपको करना होगा। दमादम अरिना, दमादम लाल मेरी, ओ लाल मेरी। लोग पीते हैं पीपी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। माताओं के लालन झोल कर दीना, माताओं के लालन झोल कर दीना। जब चेतना भीतर से कहने लगी ना नाचो, तो ये आप नाच नहीं रहे हैं। जो चेतना ने प्रसन्नता का अनुभव किया है उसका प्रस्फुटीकरण है नाचना। नृत्य क्या है? जब चेतना प्रसन्न होती है तो उसको व्यक्त करना चाहती है, तो व्यक्त करना ही नाचना है। चेतना प्रसन्न हो गई तो नाचेंगे। देखो लोग कहेंगे, और अगर इस अध्यात्म के मार्ग पे चलते
यदि किसी ने आपको पागल कह दिया तो समझ लेना अध्यात्म मार्ग की सबसे पहली डिग्री हमने हासिल कर ली। तो माता